नमस्कार मित्रों, आज अपन बात करते हैं टीबी, एक ऐसी बीमारी जो वास्तव में हर भारतीय को, जहां पर प्रदूषण ज्यादा है वहां पर हर 4 में से 2 के पास टीबी के जीवाणु जरूर मौजूद है। हालांकि सब में यह बीमारी होती नहीं है, लेकिन टीबी के जीवाणु लगभग हर 5 में से 2 व्यक्तियों के पास होते ही हैं। हम बात करते हैं इस प्रकार की बीमारी जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकती है। समझते हैं टीबी के बारे में। टीबी, दूसरा इसका नाम है क्षय रोग, तीसरा नाम है तपेदिक। टीबी का पूरा नाम है ट्यूबरकुलोसिस, मतलब इस बीमारी के 4 नाम हो गए: ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, क्षय रोग और तपेदिक। परीक्षा में प्रश्न कहां से आते हैं कि इसका रोग जनक कौन है। रोग जनक का मतलब होता है पैथोजन, जिसके कारण रोग उत्पन्न होता है, उस सूक्ष्म जीव का नाम। और दूसरा होता है रोग वाहक। रोग वाहक का मतलब वह व्यक्ति या वह माध्यम जिसके द्वारा रोग फैलता है, उसको कहते हैं रोग वाहक। इसके बाद तीसरा प्रश्न आता है कि इसको प्रभावित करने वाले अंग कौन कौन से हैं, शरीर में कौन सा भाग उस रोग से प्रभावित होता है। और चौथा, इसके पहचान के लक्षण क्या है। फिर बचाव में अगर इसके लिए कोई टीका वगैरह लगाया जा सकता है या कोई सावधानी रखी जा सकती है तो ये इसका बचाव। और उपचार के लिए कोई एंटीबायोटिक औषधि या फिर भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा कोई विशेष प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है तो उसके बारे में प्रश्न आता है। तो समझते हैं टीबी। सबसे पहले रोग जनक। रोग जनक मतलब रोग को उत्पन्न करने वाला सूक्ष्म जीव। तो रोग जनक एक जीवाणु है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। रोग जनक एक जीवाणु है, यह बैक्टीरिया है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, और इसी के नाम से बीमारी का नाम पड़ा है ट्यूबरकुलोसिस। क्लियर। दूसरा रोग वाहक, फैलता कैसे है तो समझें, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क से फैलता है। मतलब जिस व्यक्ति को यह बीमारी होगी है वह संक्रमित व्यक्ति, अगर उस व्यक्ति के संपर्क में अगर कोई व्यक्ति आता है तो उसको यह बीमारी जल्दी से हो जाती है। तो संक्रमित व्यक्ति के संपर्क से, खांसने से, छींकने से, बलगम, बलगम का मतलब जो थूक वगैरह निकलती है, जो कफ निकलता है उससे, और उसके द्वारा उपयोग की गई सामग्री का उपयोग करने से वो बीमारी स्वस्थ व्यक्ति को भी हो सकती है। तो ये वाहक है फैलने के। अगला है कि टीबी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है तो समझें, प्रभावित अंग में पूरा श्वसन मार्ग और फेफड़े, मतलब नाक से लगाकर फेफड़ों तक का पूरा भाग है, वो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। यहाँ एक बार समझने लायक ये है कि लगभग 99% में टीबी केवल श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है, लेकिन 1 या 2% में टीबी शरीर के किसी भी भाग में हो सकती है। कई बार आर्मी के जवानों को इसलिए निकाल दिया जाता है क्योंकि जब उसका आंखों का चेकअप होता है तो पता चलता है कि कुछ बैक्टीरिया आंखों में भी पाया जाता है, तो आंखों में टीबी है ऐसा करके भी आर्मी में जवानों को निकाला जा चुका है। तो इसका मतलब यह है कि टीबी शरीर के अन्य भागों में भी हो सकती है। सबसे ज्यादा जो असर होता है वो फेफड़ों पर होता है, ये विषय ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं पहचान के लक्षण। समझें, जब कोई भी बीमारी होती है तो कमजोरी आना, बुखार आना, सिर दर्द, बेचैनी, ये नॉर्मल लक्षण है जो कि किसी रोग को पहचान नहीं सकते। यानी हम उन्हीं लक्षणों की बात करेंगे जिससे सीधा रोग की पहचान हो सके। तो हम बात कर रहे हैं पहचान के लक्षण की। तो टीबी के मुख्य लक्षण क्या है तो समझें, लगातार खांसना, कंटिन्यू खांसी आ रही है, एक बार खांसी आई और फिर 2-5 मिनट तक आदमी खांस ही रहा है, सही हो ही नहीं रहा है, तो लगातार खांसना। बलगम के साथ खून आना, मतलब जो थूक या कफ निकलता है उसके साथ खून भी आ सकता है कभी कभार। श्वास फूलना, तेजी से श्वास, हल्का सा चलने पर श्वास फूलना, बाहर में कमी और शारीरिक कमजोरी, ये विशेष लक्षण है। अगर ये सभी लक्षण अगर किसी व्यक्ति में दिख रहे हैं तो इसका मतलब उसको टीबी होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। सबसे पहले उनको चेक करवा देना चाहिए। नेक्स्ट, बचाव क्या है तो समझें, एक टीका लगता है जिसका नाम है बीसीजी। अब बीसीजी का टीका कब लगता है तो समझें, बीसीजी का टीका जन्म के 24 घंटे के अंदर अंदर लग जाता है। जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो उसके 24 घंटे के अंदर जो फर्स्ट टीका लगता है बेबी को, तो वो है बीसीजी का टीका। तो बीसीजी के टीके का पूरा नाम क्या है, बीसीजी का मतलब होता है बैसिलस
कैलिमिटी-गुरिन। यह टीका व्यक्ति को माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से बचाता है। क्लियर? और अगर किसी व्यक्ति को यह बीमारी हो जाए तो इसका उपचार क्या है? तो भारत सरकार ने एक कार्यक्रम चलाया है भारत सरकार द्वारा एक कार्यक्रम चलाया गया है जिसका नाम है DOTS। डॉट क्या है ये कार्यक्रम समझे। डॉट का पूरा नाम है डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। यह 6 माह का एक कोर्स है। डॉट कार्यक्रम के अंतर्गत सबसे पहले जब व्यक्ति की पहचान हो जाती है कि यह टीबी रोग से ग्रसित हैं, तो सबसे पहले व्यक्ति को आशा सहयोगिनी या फिर जिसके अंडर में ये जिसको पहचान में आया, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है या आशा सहयोगिनी है, तो जैसे ही पहचान में आया कि ये व्यक्ति टीबी से ग्रस्त है, तो सबसे पहले उसको 6 माह का कोर्स दिया जाता है। यह 6 माह का कोर्स उस टीबी के पेशेंट को सीधा हाथ में नहीं दिया जाता। इसमें क्या होता है कि जो देखरेख करने के लिए जो आशा सहयोगिनी वगैरह होती है, तो ये उनके डायरेक्टली उसके अंडर में, कहने का मतलब यहाँ लिखा हुआ है डायरेक्टली ऑब्जर्व का मतलब ही यही है कि जिस नर्स को या जिस आशा सहयोगिनी को यह केस हैंडओवर किया गया है, वो बकायदा उस पेशेंट के घर पे जाकर और सुबह शाम या दिन में 2 बार 3 बार जो भी टेबलेट या दवाई लेनी है, वो बकायदा नर्स या पेशेंट उसके घर पे जाकर और वो दवाइयाँ देती है। इसीलिए इसका नाम डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड पड़ा है, डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट सिस्टम। इसमें अलग अलग प्रकार के कोर्स हैं। सबसे छोटा कोर्स जो है वो 6 माह का होता है, जिसमें व्यक्ति को 6 माह तक सुबह शाम या दिन में 2 या 3 बार दवाई लेनी पड़ती है। पहले दिन से ही असर शुरू हो जाता है। 2-5 दिन तक कंटिन्यू दवाई लेने से खांसना वगैरह कम हो जाता है, शारीरिक कमजोरी जो है वो भी दूर हो जाती है। लेकिन इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि एक 15 दिन या महीना भर लेने के बाद आपकी खांसी रुक गई तो आपने ये दवाई बंद कर ली, ऐसा नहीं होता। उसको 6 माह तक कोर्स पूरा करना होता है। जैसे ही 6 माह तक कोर्स पूरा करते हैं तो उसके जो बैक्टीरिया है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। लेकिन अगर 15 दिन या महीने तक आपने कोर्स किया है और इसके बाद आपने कोर्स को बंद कर दिया कि अब तो मैं बिल्कुल सही हो गया हूँ, तो उस समय क्या होता है कि दवाई के असर से बैक्टीरिया जो है वो निष्क्रिय अवस्था में चले गए हैं। इसको ऐसा कह सकते हैं कि बेहोश हो गए हैं। जैसे ही दवाई का असर कम होता है तो ये दोबारा सक्रिय हो जाते हैं और 4-6 महीने बाद दोबारा ये आपके टीबी के लक्षण शरीर में दिखाई देने लगते हैं। अगर ऐसा होता है कि बीच में आपने दवाई ड्रॉप कर ली, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि अगली बार जो टीबी के बैक्टीरिया जो नए सिरे से जन्म लिए हैं, तो वो अब इस 6 महीने के कोर्स से भी समाप्त नहीं होंगे। तो इसके लिए फिर 9 माह का कोर्स है, 18 माह का कोर्स है, 36 माह का, इस प्रकार अलग अलग कोर्स बनाए गए हैं। तो पहली बार में अगर 6 माह का कोर्स अगर विधिवत रूप से पेशेंट ने ले लिया है, तो ऐसी स्थिति में अगली बार किसी बड़े कोर्स को लेने की उसको आवश्यकता नहीं होती। बहुत ही प्रभावी कोर्स है। तो किसी व्यक्ति को अगर टीबी हो गई है तो इसके उपचार के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया डॉट कार्यक्रम सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ एक चीज ध्यान रखनी है कि यह बीमारी सबसे ज्यादा किसको होती है। तो 2-3 प्रकार के व्यक्तियों को यह बीमारी सबसे ज्यादा होती है। सबसे पहला तो धूम्रपान करने वाले व्यक्ति को सबसे ज्यादा यह बीमारी होती है। दूसरा, जो कुपोषण का शिकार होता है, जो व्यक्ति कुपोषण का शिकार होता है उसको यह बीमारी सबसे ज्यादा होती है। और तीसरा, जो पत्थर की खदानों में काम करते हैं उन व्यक्तियों को यह बीमारी सबसे ज्यादा होती है। तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है कि कुपोषण हमें प्रभावित नहीं करें। अगला, इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज ध्यान रखनी है कि अगर हमारे घर में ऐसा कोई पेशेंट है, तो ऐसी स्थिति में पेशेंट की सेवा में जो व्यक्ति लगा हुआ है वो कभी भी भूखे पेट उस पेशेंट के पास नहीं जाए। ऐसा माना गया है, डॉक्टरों का भी ऐसा मानना है कि अगर आप भूखे पेट किसी टीबी से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हो, तो ऐसे व्यक्तियों को यह मतलब भूखे पेट जो व्यक्ति है जिसने खाना नहीं खाया है, तो ऐसे व्यक्ति को टीबी का बैक्टीरिया जल्दी आक्रमण करता है। इसलिए भरपेट खाना खाने के बाद ही ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहिए। डॉक्टर खुद भी जब ऐसे पेशेंट के पास जाते हैं तो स्वयं अपना नाश्ता और भरपूर खाना खा के ही ऐसे पेशेंट के पास जाते हैं। तो मित्रों, आपको यह वीडियो कैसा लगा, टीबी के बारे में यह जानकारी आपको कैसे लगी, जरूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।